हमें एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अब हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। अगर प्लेन पास करता है x1 y1 z1 से तो इक्वेशन ये है। जहां पे a, b और c है इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। मुझे पता है कि प्लेन पास करता है 1, -1 और 2 से, तो x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की -1, z1 की 2। ये पुट करूं तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे हमें a, b और c निकालना है, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। ये निकालने के लिए हमें गिवन है कि प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा इन दोनों प्लेन के नॉर्मल से। अब हमें पता है कि a क्रॉस b होता है परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, यानी अगर a और b दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा a क्रॉस b। तो यहां पे रिक्वायर्ड नॉर्मल होगी मेरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल। तो हम इन दोनों प्लेन्स का नॉर्मल निकालते हैं। अब मेरा रिक्वायर्ड नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। पहली वाली प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 5 पॉजिटिव है तो इक्वेशन सही है। तो इस प्लेन का नॉर्मल होगा 2i 3j -2 के। तो यहां पे सेकेंड रो में आएगा 2 3 -2। ऐसे ही सेकेंड प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड पॉजिटिव है तो ये सही है। इसका नॉर्मल होगा 1i 2j -3 के। तो आखिरी रो में आएगा 1 2 -3। इसे मैं सॉल्व करूं तो नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है। अब अगर नॉर्मल ये है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो i, j और k से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -5, 4 और 1। तो ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब यही ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन ये आती है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। जहां पे प्लेन पास करता है x1 y1 z1 पॉइंट से और ABC है यहां पे इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। गिवन है प्लेन पास करता है 1, -1 और 2 से। तो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की -1 और z1 की 2। ये वैल्यूज पुट करूं इस फॉर्मूले में तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। ये निकालने के लिए हमें गिवन है कि ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन से। इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल इन दोनों प्लेन के नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। रिक्वायर्ड प्लेन इस पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे
इस प्लेन के केस में मेरा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे ए, बी और सी, और इस प्लेन के केस में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 3 और -2। हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज कुछ ऐसे होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो A इंटू 2 B इंटू 3 C इंटू -2 ये 0 होना चाहिए। तो मेरी एक इक्वेशन ये आती है, इसे सेकंड इक्वेशन मानता हूं। सिमिलरली रिक्वायर्ड प्लेन जो है मेरा, ये इस सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे। इसका है ABC डायरेक्शन रेशियोज, इसका होगा सिर्फ x है यानी 1, 2 और -3। तो A इंटू 1 B इंटू 2 C इंटू -3 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन ये आती है, इसे मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम कुछ ऐसे लेते हैं, पहले जो A से मल्टीप्लाइड है नंबर, जैसे कि इस इक्वेशन में 2 और इस इक्वेशन में 1, उसे लिखता हूं 2 और 1। फिर B वाले से 3 और 2, फिर C वाले से -2 और -3, और फिर पहला वाला रिपीट होता है, 2 और 1 रिपीट होगा। ये नोट करूं, ये तभी होता है जब मेरी राइट साइड 0 हो, यानी 3 वेरिएबल्स हो ABC और राइट साइड 0 हो। अब सबसे पहले हम A को सॉल्व करते हैं। A को सॉल्व करने के लिए जो A की चीजें हैं 2 और 1, इसे इंक्लूड नहीं करते, बाकी मेरा ये बच गया 3, 2 -2 -3। तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को -2 से, ये आता है A डिवाइडेड बाय ये चीज 3 इंटू -3, 2 इंटू -2। अब ये इक्वल होगा B के। B के केस में मेरा 3 और 2 है, तो ये नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, -2 -3 2 और 1, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 2 से, तो ये आएगा B -2 इंटू 1 -3 इंटू 2, सॉरी ये 2 है। अब C का केस लेते हैं। C के केस में मैं नोटिस करूं ये वाला मल्टीप्लाई हो गए नंबर, ये 4 हो गए हैं, बचते हैं ये 4, तो इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू 2 1 इंटू 3। तो C का कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब यहां पे मैं इसको इक्वल टू K कर देता हूं, जहां पे K कोई कांस्टेंट है। तो A की वैल्यू होगी -5 इंटू K, B होगा 4 इंटू K और C होगा K। यही वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में और सॉल्व करता हूं। K मेरा बाहर निकल आएगा और ये 0 हो जाएगा राइट साइड जाके। तो मेरी इक्वेशन प्लेन की ये आती है। हमें पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन से जो कि ABC पॉइंट से बनी है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो वो निकालते हैं। अब प्लेन पास करता है 3 पॉइंट से, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे पहला पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, तीसरा है x3 y3 z3।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज निकालते हैं x1 y1 z1 एंड सो ऑन की। पहला पॉइंट है 3 -1 2, तो x1 होगा 3, y1 होगा -1, z1 होगा 2। अगला पॉइंट है 5 2 4, तो x1 होगा 5, y2 होगा x2 होगा 5, y2 होगा 2, z2 होगा 4। और C पॉइंट है -1 -1 6, x3 -1, y3 -1, z3 6। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन पता है तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे पॉइंट होता है x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। मैं ABCD और x1 y1 z1 की वैल्यू निकालता हूं। पॉइंट P है हमारा 6 5 9, तो x1 है 6, y1 है 5, z1 है 9। और प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करो इससे, तो A है 3, B है -4, C है 3 और D की वैल्यू है 19। ये D कैपिटल आएगा यहां पे। ये वैल्यूज पुट करूं फॉर्मूले में तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 6/√34। अब रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो इसे रैशनलाइज करता हूं। √34 मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 6√34/34, यानी 3√34/17। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये आ गया।